मसीह यस्सु के नाम में आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आज के पाक कलाम के वसीला से आप बहुत बरकत पाएंगे। आए हम पाक कलाम में से देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब 17 से 18 आयात। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आज का पाक कलाम का उन्वान है रोज़ों के अयाम और खुदा के करीब जाना। एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी फसलों के लिए बारिश के पानी पर डिपेंड करते थे, इन्हिसार करते थे। और एक साल ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई। ज़मीन खुश्क हो गई, पत्ते भुरने लगे, जानवर कमज़ोर हो गए, लोग खौफ ज़दा हो गए। एक दिन गांव के बुज़ुर्गों ने सबको पास बुलाया और कहने लगे कि हमने सब कुछ आज़मा कर देख लिया है, अब हम एक दिन के लिए अपना काम बंद करें और आजिज़ी करें, रोज़ा रखें और खुदा से दुआ करें। उस दिन लोगों ने खाना नहीं खाया। वो जमा हुए, उन्होंने दुआ की, उन्होंने खुदा से फरियाद की, उन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया, उन्होंने रहम की दरख्वास्त की। अगले दिन बादल आया, बारिश हो गई, ज़मीन ताज़ा हो गई। अजीज़ों, रोज़ा कोई जादू नहीं है, लेकिन रोज़ा लोगों को खुदा के करीब लेकर आता है, लोगों की जान बदन रूह को खुदा के करीब करता है और हमें आजिज़ी सिखाता है। तो सवालात ये हैं कि खुदा बाइबल में रोज़े के बारे में क्यों बात करता है? खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा क्यों रखा? क्या आज भी रोज़ा ईमानदारों के लिए अहमियत रखता है? जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जान बदन रूह क्या महसूस करती है? तो फिर रोज़े का क्या मतलब है? रोज़े का मतलब है कि खाना पीना छोड़ना, ताकि हम खुदा, दुआ और तौबा और रूहानी तरक्की के लिए खुदा की तरफ तवज्जो कर सकें। रोज़ा ये ज़ाहिर नहीं करता कि हम कितने पाक साफ मुक़द्दस हैं। रोज़ा लोगों को मुतासर करने के लिए नहीं है। रोज़ा अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ करने का एक तरीक़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े के बारे में तालीम दी है। मत्ती 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे, खुदावंद ने ये नहीं कहा अगर तुम रोज़ा रखते हो तो, खुदावंद ने कहा जब तू रोज़ा रखे। इससे ज़ाहिर होता है कि ईमानदारों की ज़िंदगी में रोज़े की तवक्को है, ईमानदारों को रोज़ा रखना पड़ सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी रोज़ा रखा। मत्ती 4 बाब और उसकी पहली 2 आयात में हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु को रूह जो है वो जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और 40 दिन 40 रात फाका करने के बाद आखिरकार खुदावंद को क्या भूख लगी। खुदावंद यीशु खुदा का बेटा कुदरत वाला है, ताकत वाला है, लेकिन खिदमत शुरू करने से पहले उसने रोज़ा रखा। क्यों? इसलिए कि रूह की तैयारी, खुदा बाप पर इन्हिसार करना, गुनाह को, फितने को, शैतान को शिकस्त देने के लिए और हम जैसों को सिमत, रास्ता, डायरेक्शन दिखाने के लिए। रोज़ा रखने से अजीज़ों तकलीफ़ तो महसूस हो सकती है, लेकिन ये हमारी रूहानी ज़िंदगी को ताज़ा दम करता है और रोज़ा दिल को आजिज़ करता है।
ज़बूर 35 उसकी 17 आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। गरूर खुदा को दूर कर देता है, आजिज़ी खुदा को करीब ले आती है। जब हम रोज़ा रखते हैं हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमें खुदा बाप की ज़रूरत है। हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, हम अपना कंट्रोल खुदा बाप को दे देते हैं। नैनवा शहर की मिसाल हमारे सामने है। नैनवा के लोगों ने यूना नबी की मुनादी पर यकीन किया, छोटे से लेकर बड़े तक सब ने टाट ओढ़ लिया और तौबा की। खुदा ने उनकी आजिज़ी देखी और उन्हें मुआफ़ कर दिया। अजीज़ों, जब खुदा देखता है तो मुआफ़ करता है। आजिज़ी करने से खुदा रहम कर देता है। और फिर रोज़े का ताल्लुक़ तौबा से है। योएल की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 12 में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ़्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। आमीन। हकीकी रोज़ा सिर्फ खाने से मुतल्का नहीं है, ये गुनाह से मुंह मोड़ने के बारे में है। खुदा सिर्फ हमारा रोज़ा देखता या सुनता ही नहीं है, बल्कि खुदा रोज़ा रखने वाले के दिल पर निगाह करता है, उसके दिल की आवाज़ को सुनता है। एक छोटे बच्चे की मैं मिसाल सुनाऊंगा। एक बच्चा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया, वो टूटे हुए टुकड़ों को छुपा देता है, लेकिन माजरत नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता। और बाप उसका जो था वो सब कुछ देखता है। लेकिन जब बच्चा रोता है और कहता है मुझे मुआफ़ कर दो, मुझे अफसोस है इस बात का, तो उसका बाप उसे मुआफ़ कर देता है। अजीज़ों, खुदावंद भी ऐसा ही है, वो मुआफ़ कर देता है। जब हम उससे मुआफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं उसके सामने, तो वो मुआफ़ कर देता है। और जब खुदावंद मुआफ़ करता है तो फिर हम क़ुव्वत पाते हैं। रोज़ा रूहानी ताकत लाता है। मत्ती 17 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, लेकिन ये कसम दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। आमीन। कुछ लड़ाइयाँ रूहानी होती हैं, कुछ जंजीरें मजबूत होती हैं। रोज़ा ईमानदारों की मदद करता है। कैसे मदद करता है? खुदा की आवाज़ को सुनने में। क्लियरली हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। रूहानी गुलामी को तोड़ता है और हमें एक डायरेक्शन इससे मिल सकती है। हम ईमान में बढ़ते हैं। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर खुदा बात करता है, और इसका हमें सबूत इमाल 13 बाब और उसकी दूसरी आयत में मिलता है। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़ा रख रहे थे तो रूल कुदूस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। खुदा ने उस वक्त बात की जब वो रोज़ा रखते थे। अजीज़ों, रोज़ा में जब हम ठहरते हैं तो मुमकिन है कि खुदा हमसे बात करे, और फिर हमें रोज़ा सही नीयत के साथ रखना चाहिए। मत्ती 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, और जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन। गलत रोज़ा जो है वो फ़ख्र को, प्राउडनेस को लाता है। ये तवज्जो के लिए होता है।
مذہبی شوبازی کے لیے ہوتا ہے، لیکن صحیح روزہ، نیتاً روزہ صرف خدا کے لیے ہے، خفیہ طور پر ہے، خوشی اور ایمان کے ساتھ ہے۔ عزیزو، پھول اپنی خوبصورتی کا اعلان نہیں کرتا، یہ صرف بڑھتا ہے۔ ایماندار روزے کا اعلان نہیں کرتا، خدا خود دیکھتا ہے، اور جب خدا دیکھتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ روزہ خدا کے اجر کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اور متی 6 باب مرکزی آیت کا آخری حصہ میں لکھا ہے کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، انعام ملے گا۔ اور انعام کیا ہے؟ اطمینان، تسلی، سرفرازی، شادمانی، روحانی طاقت، ہماری دعاؤں کا جواب، خدا کے ساتھ گہرا تعلق، اور بعض اوقات اجر وہ نہیں ہوتا جو ہم نے مانگا تھا، بلکہ خدا خود ہمارا اجر ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی میں شیئر کروں گا کہ ایک آدمی تھا جس نے کئی دنوں تک روزہ رکھا، دعائیں مانگیں خدا سے، اس نے دعا کی کہ خداوند میرے حالات بدل دے۔ حالات تو اس کے نہیں بدلے، باہر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اندر سے وہ بدل گیا۔ اور اس شخص نے کہا خدا نے میری مشکل تو نہیں بدلی، لیکن مجھے خدا نے بدل دیا ہے۔ وہ شخص ٹرانسفارم ہو گیا۔ کیا آج ہم خدا کے بھوکے پیاسے ہیں؟ کیا ہم گناہ اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کسی سمت ڈائریکشن کی تلاش ہے؟ کیا ہم روحانی طور پر بے چین ہیں؟ روزہ عزیزو مذہب کے بارے میں نہیں ہے، یہ تعلق کے بارے میں ہے، اور تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں کہنا چاہیے زبور 51 میں جیسے لکھا ہے، زبور 51 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ آمین۔ ہمیں گناہ سے باز آنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، غرور کو چھوڑ دینا ہے، خدا کی طرف لوٹ آنا ہے، اور ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہے، اس بات کا انتخاب کرنا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف رہنا ہے، ہمیں اطمینان اور تسلی میں رہنا ہے، ہمیں ایمان میں رہنا ہے، ہمیں نجات دہندہ کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے روزہ رکھا، یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، یسوع مسیح ہمارے لیے مرا، اور وہ دوبارہ جی اٹھا۔ عزیزو، ان روزوں کے ایام میں ہمیں خدا کے قریب جانا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔